जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है मेरा फ्राइडे की दिन का और यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 3:57 पर मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। और आज मुझे थोड़ा जल्दी ही जग गई थी क्योंकि आज है अष्टमी का दिन, आज कंजकों को बिठाना है। तो उसके लिए ही मैं सुबह उठ के आज तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है, तो यहाँ पे लग गई मैं सीधा अपने कामों में। और रात को मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, उनको मैंने गैस पे चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। इतने मेरे सारे काम होते रहेंगे, इतने मेरे चने भी उबलते रहेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सारा सामान मैंने रात को ही समेट दिया था, जिससे कि सुबह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है काम को करने में, क्योंकि फिर साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो सोफ़ों के कवर भी मैंने रात को ही ठीक करके बिछा दिए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी झाड़ू लगा लिया सारे में, और रूम का मैंने कोई लाइट नहीं जलाई है क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा है। वैसे तो आजकल मैं नीचे ही सो रही हूँ, ऊपर कोई भी नहीं सोता है। तो फिर मैं ऊपर यहाँ पे अंदर झाड़ू लगाने के बाद बाहर आ गई थी। तो बाहर में यहाँ पे धो देती हूँ क्योंकि ना बाहर खुले में ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और जैसे कि आज का दिन आता है तो आज का दिन मतलब ये सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी कंजकों को बिठा के उनको भोग खिला के मतलब टाइम से सब कुछ हो जाए। तो इसीलिए रात को मैं अलार्म लगा के सो गई थी। वैसे मेरी आँख ना, जिस दिन मुझे कुछ काम होता है ना जल्दी, तो अलार्म का वेट नहीं होता, उससे पहले ही मेरी आंखें खुल जाती है। तो यहाँ पे ना चाची मेरे साथ बातें करने लग गई थी क्योंकि वे मेरे से भी पहले जग गई थी और उनका सारा काम हो चुका था। तो वे मेरे से यही बोल रही थी कि पोछा लगा रही हो। मैंने कहा हाँ चाची मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वे फिर नीचे चली गई, उनको भी पूजन की तैयारी करनी है। तो मैंने बाहर को धुलाई कर दी है और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे पोछा लेके। तो पोछा मैं दोनों रूमों में लगा लूँगी। तो जो बाहर में लाइट जलाती हूँ ना, वो रोशनी अंदर कमरों में जाती है, तो उसकी मतलब जो रोशनी जाती है उससे मैं पोछा लगा लेती हूँ अंदर। तो फिर रूम की ना मुझे लाइट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर ना जितनी लाइट खोलती हूँ ना उतने मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रखे हैं। तो मैं चौक वाली लाइट और ये सोफ़े वाले रूम की लाइट ही जला के रखती हूँ कि ताकि अंदर मच्छर ना जाए। और बाहर तो जलानी ही पड़ेगी क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। तो यहाँ पे मैंने दोनों कमरों में पोछा लगा लिया है। फिर मैंने यहाँ पे सोफ़े वाले रूम में भी लगभग मेरा पोछा लग ही गया है। और अभी सब सो रखे हैं, आज मम्मी और सब मतलब कोई भी नहीं जगा हुआ है, सिर्फ मैं ही जगी हूँ अभी। तो उधर मेरे चने भी उबल रहे हैं, उनमें भी सीटियाँ आ रही है। तो फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगा लूँगी अपना और फिर करूँगी मैं बाकी के काम। और गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे माता रानी भी लगी हुई है। ये हमारे यहाँ पे ना लगाते हैं माता रानी। वैसे तो अधिकतर सबके यहाँ पे लगती है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे नहीं लगती है। जब मैं पहाड़ों में रहती थी तो वहाँ पे कोई भी नहीं लगाता था। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना माता रानी ऐसे आती है 9 दिन के लिए और फिर दशहरे वाले दिन ये जाती है, मतलब इनका विसर्जन करके आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा रूम में आ गई थी। पूजा रूम में भी एक पोछा लगा लेती हूँ और फिर यहाँ पे माता रानी के सामने भी हाथ से ही पोछा लगाऊंगी। उस वाले पोछे से मैं नहीं लगाती हूँ, बस बाहर की साइड लगा लेती हूँ पूजा रूम में, और माता रानी के सामने मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा रूम की लाइट भी तभी ऑन की है जब मुझे पोछा लगाना था, वरना फिर पूजा रूम में भी ना बहुत सारे मच्छर आ जाते और फिर जो मैंने साफ़ सफाई की थी सब गंदा हो जाता। तो फिर मेरा सारे में पोछा लग गया था। किचन वगैरह में मैंने किचन में भी मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। इस वाले पोछे से मैं बाहर पोछा लगाती हूँ। तो फिर मैंने अंदर की साइड पोछा कंप्लीट करके फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर भी मेरा पोछा लगा लूँगी क्योंकि वाइपर लगा के ना सूख ही जाता है। और फिर मैं पोछा लगाने के बाद सीधा गई नहाने के लिए। और गाइस टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे, मतलब 1 घंटा मुझे लग गया पोछा लगाने में। तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आई सीधा मैं पूजा रूम में। फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ पूजा रूम की सफाई, जो मतलब ऊपर की साइड में नहा के ही सफाई करती हूँ पूजा रूम की। नीचे पोछा मैं बिना नहाए भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो फिर पूजा रूम में भी मैं पोछा साथ के साथ ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करके और बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे पूजा के।
और फिर माता रानी के आगे भी दिया लगा दूँगी। और फिर मैं पूजा यहाँ पे मेरी शुरू हो गई थी। और गाइस जब मैं नहा के आई थी तो सुबह के बज चुके थे 5:30 के लगभग ही टाइम हो रखा था। तो मैंने सोचा कि इतने मेरे चने उबल गए थे, मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के बाद करूँगी बाकी के काम, क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा काम। क्योंकि इस दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है अष्टमी वाले दिन, क्योंकि सारा भोग का सामान बनाना पड़ता है। और फिर मैं यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट करके जाऊँगी सीधा किचन में। और पता गाइस, जो ये मैंने कलश स्थापना की थी इसके नीचे ना मैंने हरियाली लगाई हुई है। तो वो शुरू में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, मैंने सोचा इस बार हरियाली बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन बाद में ना ये हो गई थी। और देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से मतलब हो गई है। तो मन ना बहुत अच्छा खुश हो गया था मेरा, वरना पहले तो मैं ये सोची थी पता नहीं होगी या नहीं होगी इस बार हरियाली। तो फिर ये खैर हो गई थी। तो फिर मैं पूजा करने के बाद सीधा आई किचन में और मैंने थोड़ी चीनी भिगो के रख दी है। मुझे बनाने हैं मीठे पूड़े, क्योंकि भोग में मीठे पूड़े भी बनाती हूँ माता रानी के लिए। तो मैंने चीनी को भिगो के रख दिया है और फिर यहाँ पे निकाल लेती हूँ आटा मलने के लिए। और चने मेरे उबल गए थे, मैंने इनको चेक कर लिया था, क्योंकि चने ना काफ़ी देर में गलते हैं। इनमें ना कितनी सारी सीटियाँ लगानी पड़ती है। आज मैंने इसमें खूब सारी सीटी लगा दी। मैंने सोचा कि बस कच्चे ना रह जाएंगे। तो खैर ये हो गए थे, कच्चे नहीं थे बिल्कुल भी, अच्छे से पक गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं आटा मल लेती हूँ अपना, और आटा मल के रख दिया है मैंने साइड में। इतने ही ना थोड़ा सा सेट हो जाएगा। कि मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं आटा मलती हूँ तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर बाद में एक हाथ फिर बाद में मारती हूँ। इससे ना आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ 2 टमाटर, क्योंकि सिर्फ बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा आज, क्योंकि अष्टमी वाले दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 टमाटर कद्दूकस किए थे और कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल, और फिर डाला था मैंने इसमें जीरा। और जीरा जैसे ही हो गया था तो फिर मैंने डाल दिया इसमें कद्दूकस किए हुए दोनों टमाटर, और फिर डाल दिए इसमें मसाले। और मसालों को अच्छे से भूनकर फिर डाल दी मैंने इसमें काले चने, जो मैंने उबाल के रखे थे। आज के दिन में काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि माता के भोग में हलवे के साथ भी काले चने ही दिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि काले चने आज के दिन शुभ होते हैं। तो फिर मैं काले चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो। माता रानी के तो हलवे की साथ ही प्रसाद में जाते हैं काले चने। तो फिर मतलब यहाँ पे ना सबको पसंद भी है काले चने की सब्ज़ी, तो फिर मैंने काले चने की सब्ज़ी ही बना देती हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी छूट गई है। फिर मैंने निकाल ली थी अपनी कढ़ाई। ये वाली कढ़ाई मैं कभी कभी निकालती हूँ जब मुझे हलवा वगैरह बनाना होता है। तो आज थोड़ा ज़्यादा हलवा बनाना है मुझे, तो फिर मैंने अपनी कढ़ाई निकाली थी और इसमें डाल लिया था देसी घी। पहले मैं इसमें बनाऊंगी पूड़े और भोग की पूरियाँ। तो सबसे मैंने एक प्लेट में सूजी और थोड़ा सा बेसन छान के रख लिया है, जिसका मैं हलवा बनाऊंगी। और इधर मैंने पूड़ों का आटा भी तैयार करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं पूड़े कढ़ाई में डाल रही हूँ, क्योंकि माता रानी के पुए का भोग, वैसे तो इसको पुए भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं, और बाकी जगह पे पता नहीं क्या ही बोलते होंगे। हमारे यहाँ पे इनको पूड़े ही बोलते हैं, मीठे पूड़े। तो वही मैं बना रही हूँ और फिर बनाऊँगी मैं पूरियाँ, और मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह के पूड़े होते हैं। मतलब आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पूड़े किसको बोलते हैं। जो मीठे मतलब चीनी के ही बनते हैं, वैसे आप इनको शक्कर के भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने चीनी के बनाए हैं। और बीच में मैं अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेती हूँ कि मतलब पकी है या नहीं। तो आप देख सकते हो किस तरह के पूड़े हैं। तो मैंने यहाँ पे बारी बारी करके मैंने उतार लिए हैं, कढ़ाई से निकाल लिए हैं, और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरी। और मैं ये सब पूरी बना के रख लूँगी, और पूरे भी फिर मैं बनाऊँगी इसी कढ़ाई में हलवा, क्योंकि घी मैंने एक ही साथ चढ़ा दिया है। और बाकी अगर घी कम लगेगा तो मैं बाद में डाल दूँगी हलवे के साथ, जब मैं सूजी और बेसन डालूँगी। इस तरीके से जब मैं हलवा बनाती हूँ, ये हलवा मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी
जब सूजी का हलवा बनाती तो उसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर ऐड करती थी, तो उससे ना हलवा काफ़ी ही टेस्टी बनता है। वैसे तो ऐसा नहीं बनता है जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मम्मी जैसा ही हलवा बन जाए, लेकिन मम्मी के हलवे का टेस्ट अलग ही होता था। तो हाँ, जब मैं अपने मायके में रहती थी तो मम्मी बनाती थी, तो मैं मम्मी के हलवे का ना वेट करती थी कि मम्मी ही बनाएगी, बाकी काम मैं करा देती थी मम्मी के साथ, लेकिन सिर्फ हलवा छोड़ देती थी। और जब मेरी भाभी आ गई थी तो भाभी भी हलवा नहीं बनाती थी, मम्मी से ही बनवाते थे। तो मतलब मम्मी के हाथ का हलवा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं उन्हीं की तरह कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही हलवा बन जाए, लेकिन सेम उनके जैसा नहीं, लेकिन उनके मतलब जैसे मैं बनाती थी ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ निकाल लूँगी और जितनी भी मुझे भोग के लिए बनानी है। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बनकर हो गई है तैयार। तो मुझे ना थोड़ा घी कम लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने और घी डाल दिया है। और फिर जो मैंने प्लेट में सूजी और थोड़ा सा बेसन छान के रखा हुआ है वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और फिर धीरे धीरे मैं इसकी धीमी आंच पे, मतलब तेज़ आंच पे नहीं भूनूंगी इसको तब तक ये मतलब ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो धीरे धीरे आंच पे ही मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा टाइम लगता है हलवा बनाने में, तो माता रानी का भोग है तो ये ना मैं बड़े मन से बनाती हूँ। इस दिन का मुझे ना वेट रहता है और अच्छा भी लगता है, मतलब कि घर में ना माता रानी के लिए भोग के लिए मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है। तो मैं ना अपने हाथ से ही बनाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे ना मेरा जो ये सूजी थी ब्राउन कलर की हो गई थी। फिर मैंने ये चीनी वाला पानी पकाया था हलवे के लिए, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और पता गाइस, जब मैं ये डाल रही थी ना मेरे हाथ पे ना छींटा लग गया था और हाथ भी थोड़ा जल गया था। तो जैसे मैं इसको चला रही थी तो हाथ पे डल गई थी ये थोड़ी सा हलवा गरम गरम। तो फिर मैंने डाल दिए थे इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, मखाने वगैरह और बादाम जो भी घर पे रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आप देख सकते हो देखने में भी कितना ही अच्छा हलवा लग रहा है। फिर मैंने इसको पका लिया था अच्छे से। और फिर यहाँ पे कर दी थी मैंने अपने पूजन की तैयारी माता रानी को भोग लगाने के लिए। पहले करूँगी मैं हवन। हवन के लिए मैंने यहाँ पे मतलब आग कर ली थी और कपूर डाल के धूप उठा लूँगी और यहाँ पे माता रानी की पूजा कर लूँगी। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सब मम्मी जाग गई है और मम्मी नीचे नहाना वगैरह कर रही है। और जो मतलब लड्डू के पापा हैं वे पूजा पाठ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते हैं और मुझको भी बोलते हैं कि इतनी पूजा पाठ मत किया कर। तो अपनी अपनी श्रद्धा भाव है कि मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे मना मत किया करो, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसा करो और जैसे मेरी मर्ज़ी मुझे वैसा करने दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सब करती हूँ। तो वे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। तो कभी भी आप देख सकते हो पूजा में वे कभी भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे माता रानी के लिए मैं भोग हवन मैंने कर लिया है, फिर माता रानी को यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही हूँ। और गाइज टाइम हो गया था 7 बज गए थे, सुबह 4 बजे से और मुझको ना 7 बज गए हैं। तो टाइम से सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। जैसे ही जल्दी उठ गई थी तो आज अच्छे से मतलब पूजा वगैरह भी मेरी पहले हो चुकी थी और फिर मैंने भोग वगैरह भी अच्छे से लगा लिया था। वरना जब लेट उठते हैं ना फिर ना उधर कंजकों को भी बुलाना होता है, क्योंकि ना इस दिन लड़कियां मिलना महाभारत होती है। तो मतलब कोई ना कोई इंतज़ार में खड़ा रहता है कि जैसे ही लड़कियां निकले किसी के यहाँ से तो वैसे ही उनको अपने घर ले जाते हैं। इस दिन लड़कियां ढूंढना मतलब मुश्किल होता है। तो लड़कियां अभी भी मैंने मम्मी को बोला था तो मम्मी बोली थी कि लड़कियां सब चली गई हैं दूर। तो फिर यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था और फिर कंजकें आ गई थी और मुझे ना बड़ी टेंशन हो गई थी कि पता नहीं लड़कियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। थैंक गॉड भगवान जी की लड़कियाँ मिल गई थी और सब लड़कियाँ आ गई थी। तो मैंने इनको बिठा दिया और फिर यहाँ पे मैं इनको खाना दे रही हूँ। और इन्होंने ना सच में कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आज के दिन ना ये छकी रहती है, मतलब किसी के यहाँ भी जाती हैं तो इनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि किस किस के यहाँ पे ये खाएंगी। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा थोड़ा सा खा लो जितना आप लोगों का मन है। तो
ये भी आ गए थे। फिर लड्डू के पापा तो ये भी हेल्प करा रहे थे और मम्मी अंदर पूरियाँ बना रही थी कि सारा खाना वगैरह तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो मैं इनको खाना दे रही थी। बस पूरियाँ निकालनी बाकी थी जो मुझे लड़कियों को देनी थी। तो मम्मी ने बोला चलो ये मैं बना देती हूँ और तो इनको खाना खिला दे। तो लड्डू भी बैठ गई थी और लड्डू ना बिना नहाए यहाँ पे बैठ गई ये, क्योंकि सो के उठी थी थोड़ी देर पहले ही, मैं इसको पहले से उठा रही थी। तो फिर ये ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा चल तू ऐसे ही बैठ जा, ऐसे ही जिम ले। तो ये इसने कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा सा हलवा का भोग लगाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने इन सबको दक्षिणा वगैरह दे के और ये सब मुझे आशीर्वाद दे रही थी, आप देख सकते हो। तो मैंने बोला जो नहीं रख रहा था कि चलो मुझे आशीर्वाद दो, तो ये कुछ भी नहीं खा रही थी, ऐसे ही बैठी थी। तो जो भी मुझे उनको देना था तो मैंने इनको सबको दे दिया। और फिर यहाँ पे लड्डू के पापा भी, और फिर ये सब चल दिए अपना अपना खाना लेकर। बस इन्होंने सिर्फ पानी पानी पिया और लड्डू रह गई लास्ट तक। और फिर मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सारी साफ़ सफाई करी है। और जो मतलब बाहर फिर दोबारा से गंदा हो गया था ना, फिर यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह बची हुई थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के बेड पे अच्छे से सेट कर दी है। और एक झाड़ू लगाऊंगी और फिर बाद में लगाऊंगी एक पोछा। और फिर आ गई थी सीधा मैं बाथरूम में, क्योंकि कपड़े भी रह रखे थे। आधे कपड़े तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में धो दिए थे जब मैं नहाने गई थी, और कुछ कपड़े ये बाद में हुए थे जो मैंने लड्डू को नहलाया था। और फिर ये एक चादर थी तो मुझे इसको भी धोना था। तो फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। और देख सकते हो गाइस, ये बाथरूम ना इतना छोटा सा है ना, इसमें कपड़े धोने में ना जैसे चादर है तो बड़ी दिक्कत ही होती है। लेकिन मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं धुली थी, वैसे तो कपड़े धुलने के लिए बाहर भी है। तो बाहर ना धूप हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा यहीं पे ही धुल देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह अपने धुल दिए हैं। और आज मेरा सारा काम टाइम पे ख़त्म हुआ, तो मतलब मन को ना एक सुकून सा मिला। ऐसी कोई भागा दौड़ी भी नहीं रही। और लड़कियां भी मुझे मिल गई थी। शुरू में तो ऐसा लगा कि लड़कियां नहीं मिलेंगी, लेकिन माता रानी की कृपा से लड़कियां आ गई थी। और इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।